हेलो बच्चा पार्टी। तो फिर हम आप लोग के सामने नया लेक्चर लेके हाजिर हैं। अभी जो है ऐप में भी आपका क्लास हो रहा है, तो आप लोग जो है लेक्चर नंबर 4 देखेंगे आज। इससे प्रीवियस क्लास में कहाँ थे हम लोग? इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ तक देख लिए थे। डाई नाइट्रोजन का मतलब होता है N2। डाई नाइट्रोजन का मतलब N2। आइए भाई, सेली शोड दैट एयर जो है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज। दो गैसेज का है, एक तो हो गया क्या फायर एयर और दूसरा हो गया क्या फॉयल एयर। ठीक है, फायर एयर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और फॉयल एयर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। फायर एयर का क्या है काम? ये सपोर्ट करता है कंबस्टन एंड क्या रेस्पिरेशन। और फॉयल एयर जो होता है वो डज नॉट टेक पार्ट इन कंबस्टन, ये कंबस्टन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रदरफोर्ड जो है ना, रदरफोर्ड नेम द फॉयल एयर, ठीक है ना, मेफेटिक एयर कह सकते हैं, किलर ऑफ लाइफ। इसी को बोलते हैं क्या? किलर ऑफ लाइफ। मेफेटिक एयर भी पढ़ सकते हो इसको, मेफेटिक एयर भी पढ़ सकते हो इसको। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो प्रीवियस क्लास में हम दिखा चुके हैं, N2 कॉल्ड डाई नाइट्रोजन। अब आइए प्रिपरेशन ना, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन जो होता है बाय नाइट्रोजन कंपाउंड। आप नाइट्रोजन कंपाउंड से डाई नाइट्रोजन बना सकते हो या आप एयर से भी डाई नाइट्रोजन बना सकते हो। ठीक है ना, डाई नाइट्रोजन बनाने का दो तरीका, या तो आप नाइट्रोजन कंपाउंड से डाई नाइट्रोजन बना सकते हो या आप एयर के थ्रू भी डाई नाइट्रोजन बना सकते हो। आगे आ जाओ, आइए बाय डाई नाइट्रोजन या बाय नाइट्रोजन कंपाउंड, बाय नाइट्रोजन कंपाउंड चलते हैं। बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर आप हीट करते हो किसको? अमोनियम नाइट्राइट को या अमोनियम डाइक्रोमेट को। अमोनियम नाइट्राइट इज अनस्टेबल कंपाउंड होता है। देखिए, पहले अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का सोडियम नाइट्राइट के साथ आप रिएक्शन करवा दिए, मतलब NaNO2 के साथ, तो क्या बना? अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2 प्लस NaCl। अब क्या है, अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट कर दो तो क्या बनेगा? N2 बनेगा प्लस 2 मोल वाटर देगा। मतलब अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करोगे तो डाई नाइट्रोजन बनेगा प्लस वाटर निकलेगा। उसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे, अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करोगे तब डाई नाइट्रोजन बनेगा, और अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हो तब आपका डाई नाइट्रोजन बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा प्लस 4 मोल H2O निकलेगा। आइए, प्योर नाइट्रोजन जो होता है ना, कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अमोनिया वेपर ओवर हीटेड CuO। चलिए भाई, ये NH3 है, अमोनिया 3 मोल कॉपर CuO के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई नाइट्रोजन बनता है। 3 मोल कॉपर और 3 मोल वाटर निकलता है। यहाँ जो है NH3 कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन बाई Cl2 एंड Br2। यहाँ जो ये अमोनिया है ये आपको ऑक्सीडाइज Cl2 और Br2 के साथ भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए, सो प्योर नाइट्रोजन जो है वो आपको इससे फॉर्म्ड होगा। आइए, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 ऑन यूरिया। ठीक है, यूरिया पे नाइट्रस एसिड का, यूरिया के साथ नाइट्रस एसिड का आप क्या करवाओ? रिएक्शन करवाओ तो आपको डाई नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, डाई नाइट्रोजन का जितना भी रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय हीटिंग सोडियम और बेरियम एजाइड इन वैक्यूम। आइए, ये सोडियम NaN3 सोडियम एजाइड है, इसको आप हीट करते हो तो 2 मोल सोडियम और 3 मोल डाई नाइट्रोजन बनेगा। मतलब सोडियम एजाइड को जब आप हीट करोगे तो डाई नाइट्रोजन देगा, बेरियम एजाइड को भी आप हीट करोगे तब भी आपको क्या देगा? डाई नाइट्रोजन देगा। तो हम लोग क्या किए, याद करिएगा, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन मिलेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तब भी डाई नाइट्रोजन बनेगा, अमोनिया का जो है ना, अमोनिया वेपर को जो है ना हीटेड ओवर क्या CuO तब भी आपको डाई नाइट्रोजन बनेगा। यूरिया का जो है ना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी आपको डाई नाइट्रोजन बनेगा। उसके बाद सोडियम और बेरियम एजाइड को अगर आप क्या करते हो, वैक्यूम में हीट कर देते हो तब भी आपको डाई नाइट्रोजन बनेगा। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
जो डाइनाइट्रोजन होता है मतलब N2 जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होगा, टेस्टलेस होता है एंड ऑडरलेस गैस है, ये गैस है। इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, ये जो होता है ये आपको स्लाइटली बहुत कम, मतलब ये एयर से हल्का होता है, स्लाइटली हल्का होता है। एज इट्स वेपर डेंसिटी इज कितना 14। इट इज स्प्रिंगली सॉलेबल इन क्या वाटर। N2 इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, N2 जो होता है वो नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। आइए, बट एनिमल डू नॉट सर्वाइव इन इट्स एटमोस्फियर, ध्यान रखना है। N2 जो होता है वो आपको नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन एनिमल जो होता है वो सर्वाइव नहीं करेगा इसके एटमोस्फियर में, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। इट कैन बी लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इट कैन बी क्या, लिक्विफाइड टू ए क्या, कलरलेस लिक्विड। N2 हैज लो थर्मल एंड क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। N2 का मतलब डाइनाइट्रोजन का जो होता है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है। इट डज नॉट हेल्प इन कंबस्टन, मतलब कंबस्टन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना हेल्प मदद करता है ना पार्टिसिपेट करता है। N2 इटसेल्फ इज नॉन कंबस्टेबल, ठीक है ना, N2 जो होता है अपने आप में भी क्या होता है, नॉन कंबस्टेबल है। इट इज एडजॉर्ब बाय चारकोल, ये जो होता है ये एडजॉर्ब होता है किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, जो नाइट्रोजन है ना इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन इजियली। अब आइए N2 का O2 के साथ रिएक्शन 3273 केल्विन में करवाएंगे, लाइक इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरह जो होता है ना, ये हायर टेम्परेचर है ना जी, तो यहां पे क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, 2NO बनेगा। आगे आ जाइए, दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, मतलब ब्रिकलैंड एंड क्या, आइड प्रोसेस। आइए N2 जो है वो 3H2O के साथ रिएक्शन करता है 700 केल्विन 200 ATM कैटालिस्ट, तो अमोनिया देता है। इस प्रोसेस का नाम है हैवर्स प्रोसेस, और ये हैवर्स प्रोसेस जो है बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। चलो आगे चलते हैं। N2 जो है वो कंबाइंड करता है विथ मेटल एट रेड हीट टू फॉर्म नाइट्राइड। देख लीजिए, N2 मेटल के साथ किया तो लिथियम नाइट्राइड बनाया, N2 जो है Mg के साथ किया तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, ठीक है, N2 जो है एल्युमिनियम के साथ किया तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाया, कैल्शियम के साथ N2 का हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम नाइट्राइड बनाया। मतलब N2 जो है वो मेटल के साथ आपको है ना रेड हीट के मौजूदगी में रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड्स बनाएगा। वो नाइट्राइड्स इस तरह से दिख रहा है। कुछ नॉन मेटल भी है, जैसे नॉन मेटल लाइक बोरन, सिलिकॉन एट ब्राइट रेड हीट ऑल्सो कंबाइंड विथ क्या, N2। चलो भाई, बोरन जब N2 के साथ होगा तो बोरन नाइट्राइड बनाएगा, बोरन सिलिकॉन जो है वो N2 के साथ करेगा तो सिलिकॉन नाइट्राइड बनाएगा, सिंपल सी बात है। आइए, N2 कंबाइंड विथ कैल्शियम कार्बाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार लगा देते हैं बच्चा पट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है। N2 कंबाइंड विथ क्या, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम साइनामाइड एट 1273 केल्विन। चलिए भाई, N2 जो है, आइए N2 जो है वो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के साथ 1273 केल्विन पे आपको रिएक्शन करवाता है तो कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन देता है। पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोलीन। क्या कहलाएगा, नाइट्रोलीन। ध्यान रखिएगा, द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड क्या, कार्बन जो होता है वो कहलाता है नाइट्रोलीन, ठीक है। नाइट्रोलीन जो है वो मिक्सचर ऑफ क्या, कैल्शियम साइनामाइड एंड क्या, कार्बन, इज यूज्ड एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसका जो होता है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, ओके ओके। आइए, अब आइए हाइड्रोलाइसिस, अगर कैल्शियम साइनामाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना तो कैल्शियम कार्बोनेट और कह दो ना बन जाएगा अमोनिया, ठीक है। तो कैल्शियम साइनामाइड का जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देगा प्लस 2 मोल अमोनिया देगा। जब आप N2 को पास करते हो ओवर क्या, हीटेड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना Al2, मतलब आपके पास एक हीटेड मिक्सचर किसका है, एल्यूमिना का है, एंड किसका, कार्बन एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो क्या हो गया, मतलब आपके पास मिक्सचर किसका है, एल्यूमिना एंड किसका, कार्बन का, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड। आइए, एल्यूमिना
कार्बन का मिक्सचर है, इसको आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देते हो 1273 में, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा और 3 मोल CO बनेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना ओर, इसको बोलते हैं सर्टिक्स प्रोसेस। चलिए, ALN एल्युमिनियम नाइट्राइड इन हाइड्रोलाइसिस विथ क्या, स्टीम। चलो भाई, एल्युमिनियम नाइट्राइड का आप हाइड्रोलाइसिस किसके साथ करो, स्टीम के साथ। तो पहले तो एल्युमिनियम AlOH थ्राइस प्लस अमोनिया बनेगा, इसको आप हीट करोगे तो एल्यूमिना बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा। आइए भाई, रिएक्शन विथ एक्टिव नाइट्रोजन, मतलब अब आइए N2 का C2H2 के साथ, C2H2 के साथ एसिटाइलिन, तो अब ये एक्टिव नाइट्रोजन है तो C2N2 प्लस H2 देगा। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एक्टिव नाइट्रोजन इज नॉट येट नोन, एग्जैक्ट नेचर पता नहीं चला हुआ है किसका, एक्टिव नाइट्रोजन का। आइए, यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फियर, कभी भी आप इनर्ट एटमोस्फियर जब बनाओगे तो ये इसका यूज होगा। फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका इस्तेमाल होगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या, अमोनिया, HNO3, कार्बन कैल्शियम साइनामाइड एंड अदर, यहाँ पे और छूटा हुआ है तो उसको लिख दे, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर किसका, अमोनिया में, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड में और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, लिक्विड नाइट्रोजन जो है बच्चों, लिक्विड N2 इज यूज्ड एज ए क्या, रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। N2 गैस फील्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में भी N2 गैस का फीलिंग होता है। आगे आ जाइए, लिक्विड N2 इज यूज्ड एज ए क्या, क्रायोजेन, इट हैज यूज्ड इन क्या, मेडिसिन, क्रायोसर्जरी, क्रायोसर्जरी में भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चा पट्टी। चलिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड एज क्या, ब्लैंकेटिंग गैस, ब्लैंकेटिंग गैस, मतलब ये था आपके पास क्या, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसके बारे में बात कर लिए। चलो अब आते हैं अमोनिया के बारे में बात करते हैं। ये है आपका अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 इज अमोनिया, कह दो ना, ये है अमोनिया। जो नाइट्रोजन है ना, वो 3 वेल नोन हाइड्राइड विथ किसके साथ, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करने के बाद जो है ना, 3 जो है वेल नोन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। एक तो बन गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन अमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा NH2 जो कि आपका हाइड्राजीन है, और तीसरा जो है N3H जो कि हाइड्राजोइक एसिड है, जो कि क्या है, हाइड्राजोइक एसिड है। चलो भाई, ऑकरेंस, अब हम अमोनिया के बारे में बात करेंगे। NH3 इज फाउंड इन ट्रेसेज इन एटमोस्फेयर, बहुत कम मात्रा में, ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय क्या, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजीनियस मैटर ऑफ प्लांट एंड क्या, एनिमल। ऑन सर्टेन प्लैनेट, जुपिटर हो गया, स्टेरन हो गया, इट इज फाउंड इन क्या, एबंडेंस। कुछ प्लैनेट पे भी ये मौजूद होता है। चलिए, डिस्कवरी, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय प्रिस्टले इन 1774, इट वाज नेम्ड अल्कलाइन एयर, इसको क्या बोला गया, अल्कलाइन एयर। ठीक है ना। बार्थोलट इन 1788 पॉइंटेड आउट NH3 इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑफ, छूट गया है, इसको हम डाल लें यहां पे। चलिए, ठीक है, इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्या, हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाइए। इन 1800 डेवी एस्टैब्लिश द फॉर्मूला क्या, NH3, डेवी जो है NH3 का फॉर्मूला को एस्टैब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन कैसे कैसे बनेगा। जो NH3 है ना, वो ऑब्टेन इन स्मॉल स्केल फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट विच इवॉल्व इट व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा और लाइम, मतलब अमोनियम क्लोराइड का
NaOH के साथ आप रिएक्शन करोगे तो अमोनिया मिलेगा, ठीक है। फिर NH4Cl का सॉल्ट लाइम के साथ करवाओगे, CaOH ट्वाइस के साथ करोगे तब भी आपको अमोनिया मिलेगा। आइए, रिएक्शन विथ नाइट्राइड एंड क्या वाटर, एल्युमिनियम नाइट्राइड का वाटर के साथ करोगे तब भी अमोनिया मिलेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड का वाटर के साथ करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया मिलेगा बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड। आइए, अमोनियम सल्फेट को जब आप हीट करोगे तब क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन जरूर, डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन आप जरूर याद रखें और अमोनिया का प्रिपरेशन जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह से अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का जब आप हीट करोगे तो अमोनिया मिलेगा और मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता है HPO3 और वाटर निकलता है। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया एंड कॉस्टिक सोडा, यूरिया का कॉस्टिक सोडा के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तब भी अमोनिया मिलेगा, है ना। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे तो यूरेज एंजाइम, ठीक है। चलिए, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरेज एंजाइम में करवा दिए तो अमोनिया मिलेगा। मतलब अगर यूरिया का कॉस्टिक सोडा के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तब भी अमोनिया मिलेगा। यूरिया ऑल्सो डिकम्पोज्ड बाय यूरेज एंजाइम, कैसे, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरेज एंजाइम के मौजूदगी में करिएगा तब भी अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो जरूर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखें। आगे आइए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, देख लीजिए। यहां पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का हम निर्माण करेंगे। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, स्लेक्ट लाइम के साथ करवाते हैं। ये कितना, 3:2 में, 3:2 में। अब यहां पे क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म में ये दोनों मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, NH4Cl, CaOH ट्वाइस यहां पे मौजूद है। जब आप यहां पे हीट प्रोवाइड करोगे, जब आप यहां से हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो इस जो ये आपके पास इस तरह का ट्यूब है, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, ए मिक्सचर इज टेकन इन ए फ्लास्क, ये फ्लास्क है हमारे पास, एंड हीटेड जेंटली, इसको आप आराम से हीट करो। द गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू, इससे गैस निकलेगा जो इसके थ्रू यहाँ पे पास होगा और पास होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट होगा, पास थ्रू लाइम ट्यूब, इसको लाइम ट्यूब बोलते हैं। एंड फाइनली कलेक्टेड इन ए ड्राई जार, ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है, ये लाइम ट्यूब हो गया, लाइम ट्यूब से गया और ये ड्राई जार में जाके क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है अमोनिया जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, 3:2 में NH4Cl और CaOH ट्वाइस को यहाँ पे आप जेंटली आप क्या करो, ले लो और हीट कर दो। हीट करने के बाद यहाँ से गैस बनेगा, गैस बनने के बाद ये क्या होगा, इस पाइप के थ्रू जाएगा और इस ड्राई जार में कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद जो है हमको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। अमोनिया यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। आगे बढ़ जाइए भाई। प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है, ध्यान रखिएगा, द एपरेटस शुड बी एयर टाइट होना चाहिए। फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस ड्राई सिलेंडर शुड बी यूज्ड एज इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सुंदर, ठीक है, ड्राई सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। द कंटेंट्स इन द फ्लास्क शुड बी कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज टू बी एब्जॉर्ब वाटर, बहुत सुंदर। अदरवाइज द फ्लास्क विल क्रैक, नहीं तो फ्लास्क क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा। फॉर ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4, CaCl2, P2O5 कैन नॉट बी यूज्ड एज दीज रिएक्ट विथ क्या, अमोनिया, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैन नॉट बी यूज्ड एज दीज रिएक्ट विथ क्या, अमोनिया। देख लीजिए, अगर अमोनिया का इसके साथ रिएक्शन करवा दिए H2SO4 के साथ तो क्या बना दिया, अमोनियम सल्फेट बना दिया। CaCl2 का अगर अमोनिया के साथ करवाएंगे तो एडिशन प्रोडक्ट CaCl2 8H2O बना देगा। P2O5 के साथ 6 मोल अमोनिया के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। सो फॉर ड्राइंग क्विक लाइम इज यूज्ड एज इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्या, अमोनिया।
जब आप इसको ड्राई करना चाहते हो तो आप क्विकलैम का इस्तेमाल करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 CaCl2 P2O5 का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। चलो, बट रेडियली रिएक्ट विथ क्या, मॉइस्चर। क्विकलैम जो होता है ना वो क्या होता है, क्विकलैम इज यूज्ड एज इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्या, अमोनिया, बट रेडियली रिएक्ट विथ क्या, मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा। चलो भाई, हमारे पास क्विकलैम है, ठीक है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा तो CaOH ट्वाइस देगा। चलो, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया किससे, हैबर्स प्रोसेस से। इट इज एंड क्या, इंडस्ट्रियल मेथड। द मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है किसका, नाइट्रोजन एंड किसका, हाइड्रोजन का। आइए भाई, अब क्या है भाई, N2 जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया देता है। इसके लिए डेल्टा HF जो होगा, स्टैंडर्ड डेल्टा HF वो 92.4 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये रिवर्सिबल होगा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व किया जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फॉलोड बाय ए डिक्रीज इन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लीचेट्स-लियर प्रिंसिपल, कंडीशन फॉर ग्रेटर यील्ड ऑफ अमोनिया। लीचेट्स-लियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर बात करें और हमको ज़्यादा मात्रा में अगर अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो आपको हाई प्रेशर लगभग 200 ATM अप्लाई करना है, लो टेम्परेचर 450 डिग्री से 550 डिग्री सी, अराउंड 700 केल्विन मेंटेन करना है आपको। कैटलिस्ट, एट लो टेम्परेचर द यील्ड ऑफ अमोनिया इज मोर येट द रिएक्शन इज वेरी स्लो, स्पीड अप द रिएक्शन कैटलिस्ट इज। मतलब रिएक्शन जो होता है वो स्लो को फास्ट करने के लिए आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। और पूछा हुआ है कैटलिस्ट यूज, फाइनली डिवाइडेड, ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। फाइनली डिवाइडेड मतलब 25 में, फाइनली डिवाइडेड Fe विथ सम MO एज क्या, प्रमोटर। पूछा हुआ है कैटलिस्ट यूज, फाइनली डिवाइडेड निकेल एंड सोडा लाइम डिपोजिटेड प्यूमाइस स्टोन, फाइनली डिवाइडेड ऑस्मियम और क्या, यूरेनियम, आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड क्या, Al2O3, ठीक है। इम्प्योर गैसेज पॉइजन द कैटलिस्ट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन यूज्ड देयरफॉर मस्ट बी फ्री फ्रॉम CO etc which can spoil the working of the क्या, कैटलिस्ट। क्लियर। सो कैटलिस्ट जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड Fe प्लस क्या, MO। पूछा हुआ है बिहार बोर्ड, देख लीजिएगा आप जाके। आइए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं क्या, अमोनिया का। NH3 जो होता है ना वो कलरलेस गैस होता है विथ ए कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर होता है। इट ब्रिंग टीयर, आंसू ले आएगा, इनटू द आईज। इट इज लाइटर देन एयर, ये हल्का होता है एयर से। इट इज हाईली सॉलेबल इन वाटर, ये जो होता है ज़्यादा घुलनशील होता है क्या, वाटर में। हाई सॉलिबिलिटी ड्यू टू क्या, H बॉन्डिंग। क्लियर कट है, शुरू में बताए थे आप, लेक्चर देखिएगा, शुरू से हम बात कर रहे हैं। इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री या 27 डिग्री मान के चलो। बाय द अप्लाइड प्रेशर, ये अमोनिया को आप आराम से लिक्विफाई कर सकते हो, मतलब लिक्विड का फॉर्मेशन कर सकते हो। लिक्विड जो अमोनिया होता है ना वो कलरलेस होता है एंड बॉइल्स एट 200 कितना, 39.7 केल्विन। लिक्विड NH3 जो होगा हैज ए लार्ज हीट ऑफ क्या, वेपोराइजेशन। लिक्विड NH3 का जो होता है वो लार्ज हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, कितना, 327 कैलोरी पर ग्राम। इट इज देयरफॉर यूज्ड इन क्या, आइस प्लांट्स। चलिए, इट फ्रीजेज एट कितना, 198.4 केल्विन। अच्छे, NH3 मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर बाय क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अमोनिया है, अब हाइड्रोजन और अमोनिया में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बच्चा, तो इस पे पार्सल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पार्सल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस तरह से। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर, और सेम कंपाउंड में हो जाएगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। आ जाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी, NH3 जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, अमोनिया जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। आइए, NH3 डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन एंड क्या, हाइड्रोजन एट रेड हीट और व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क आर पास थ्रू इट। मतलब अमोनिया को जब आप हीट करोगे रेड हीट के मौजूदगी में, डाई नाइट्रोजन और H2 देगा, कंबस्टन
NH3 इज नाइदर क्या कंबस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ क्या कंबस्टन, ना तो ये क्या है कंबस्टेबल है और ना सपोर्ट करेगा किसके लिए कंबस्टन के लिए, बट इट बर्न्स इन द क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड क्या वाटर। देखिए 4 मोल अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो डाइनाइट्रोजन देगा और वाटर देगा, ठीक है ना। बेसिक नेचर का बात करेंगे तो NH3 जो होता है वो लेविस बेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है H प्लस, इस पे जाके अटैक करेगा, यहां पे बनाएगा NH4 प्लस। NH3 फॉर्म सॉल्ट विथ क्या एसिड, देख लीजिए NH3 HCl के साथ करवाएगा तो क्या हो जाएगा NH4Cl बनाएगा जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या होता है थिक व्हाइट फ्यूम्स। अमोनिया का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, मतलब अमोनियम सल्फेट का निर्माण करेगा। इट सॉल्यूशन इज ए वीक बेस, ये जो सॉल्यूशन है ये एक वीक बेस है। द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब एज एक्वस अमोनिया। आ जाओ, NH3 का वाटर के साथ करवाओगे तो NH4OH बनाएगा और ये अपने आप क्या हो जाएगा टूटेगा तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। आगे आ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो है CO के साथ ऑक्सीडेशन करो डाइनाइट्रोजन बनेगा, फिर अमोनिया का PbO के साथ करो तो डाइनाइट्रोजन बनेगा। बोथ Cl2 एंड Br2 ऑक्सीडाइज अमोनिया, याद रखिएगा Cl2 और Br2 दोनों ही अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलिए NH3 का Cl2 के साथ करेंगे तो डाइनाइट्रोजन बनेगा, NH3 का 6 मोल HCl के साथ करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा 8 मोल NH3 एक्सेस, जब भी आप एक्सेस का इस्तेमाल करते हो 3Cl2 के मौजूदगी में तो डाइनाइट्रोजन बनता है। देख लीजिए अमोनिया का Cl2 के साथ तो N2 प्लस 6 HCl बनेगा। अच्छे 8 मोल मतलब एक्सेस अमोनिया का 3Cl2 के साथ करेंगे तो डाइनाइट्रोजन NH4Cl बनेगा। अच्छे व्हेन Cl2 इज एक्सेस, जब अमोनिया एक्सेस में था तो डाइनाइट्रोजन बना, और जब Cl2 एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा एक्सप्लोसिव NCl3 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा अमोनिया जब एक्सेस में रहेगा और Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो डाइनाइट्रोजन बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन जब Cl2 अगर एक्सेस में होगा तब अगर अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे तो NCl3 बनेगा, 3HCl निकलेगा। ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव। आ जाओ 2 मोल NH3 का 3 मोल I2 के साथ डार्क में रिएक्शन करवाओगे तो NH3NI3 बनेगा और 3HI, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड। ये लिक्विड होता है और ये आयोडीन फ्लास्क में इसका रिएक्शन होगा। चलिए NH3NI3 एक्सप्लोड व्हेन ड्राई, जब इसको आप ड्राई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्लोड कर जाएगा। हाइपोक्लोराइट एंड क्या हाइपोब्रोमाइट ऑक्सीडाइज अमोनिया टू N2। चलो भाई NH3 का NaClO के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो N2 देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 विथ क्या ब्लीचिंग पाउडर, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो CaCl2 और डाइनाइट्रोजन देगा। अच्छे NH3 यहाँ पे एक्ट्स एज क्या रिड्यूसिंग एजेंट, इस रिएक्शन में NH3 किसके तरह एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा। चलिए रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 कैन बी डन विथ किसके साथ एयर के साथ। चलो 4 मोल NH3 का, इसे प्रीवियस भी देख लिए थे, 5O2 के साथ प्लेटिनम गेज 1100 केल्विन रिएक्शन करेंगे तो NO का निर्माण देगा, 6 मोल वाटर देगा। आइए फॉर्मेशन ऑफ क्या एमाइड। आइए सोडियम का या पोटासियम का ड्राई अमोनिया के साथ 575 पे करवाओगे तो सोडियम एमाइड सोडा एमाइड देगा, NaNH2 देगा या KNH2 देगा। नेक्स्ट आ जाओ रिएक्शन विथ एक्वस NH3, इन दिस केस फॉर्मिंग ए कम्प्लेक्स कंपाउंड NH3 एक्ट्स एज ए क्या लेविस बेस। अब ये रिएक्शन आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को मत देखना, ठीक है। एक बार रिएक्शन लिख लेना लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन विथ क्या एक्वस NH3 के साथ है ना, तो आप ये दोनों रिएक्शन को ओमिट करके चल सकते हो। चलिए ये भी रिएक्शन है, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए भाई ए रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म्ड, मतलब 2KI का HgCl2 के साथ करवाएंगे तो HgI2 प्लस 2KCl बनेगा। अच्छे 2KI का है ना HgI2 के साथ करवाएंगे तो K2HgI4 बनेगा, K2HgI4।
अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। दिस गिव्स ब्रॉन पीपीटी विथ क्या, अमोनिया, कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। ठीक है, तो K2 अल्कलाइन सॉल्यूशन किसका, K2HgI4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट। और दिस गिव्स क्या, ब्राउन पीपीटी, ये आपको ब्राउन कलर का पीपीटी देगा, किसके साथ, विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करवा दोगे तो ये ब्राउन पीपीटी देगा, प्रिसिपिटेट देगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। देख लीजिए, यही है K2HgI4 का अमोनिया के साथ 3 मोल KOH के मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो H2NHgOHgI ब्रॉन पीपीटी बनाएगा 7Ki + 2H2O। क्लियर। अच्छे, ये रिएक्शन अगर आप एक बार खाली स्टडी कर लेना, नोट तो जरूर कर लेना, लेकिन आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम कहें इसको आपको बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये भी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा क्रॉस कर देते हैं। और ये भी रिएक्शन, इतना दूर का रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट था उसको देख लीजिएगा। और एक चीज हर हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्रिपरेशन जो है डाइनाइट्रोजन का और प्रिपरेशन जो है अमोनिया का जरूर याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।